हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में मैं बेसिकली बात करने वाला हूं टाटा की पंच के बारे में। और पंच के बारे में मैं आपको 11 से 12 टू बी वेरी एग्जैक्ट मैं ऐसे रीज़न बताऊंगा कि क्यों आपको टाटा पंच लेनी चाहिए इस बजट में ओवर अदर कार। मतलब किसी भी ब्रांड की, वो टाटा की भी और कार हो सकती हैं जो इस बजट में फॉल करती हैं, और आपकी दूसरे मतलब ऑब्वियस सी बात है कि और सारी कंपनियां भी हैं जिनकी कार अच्छी अच्छी आती हैं इस कैटेगरी में। बट टाटा पंच हमें उनकी जगह क्यों चूज़ करनी चाहिए, ये मैं एक क्लियर वर्डिक्ट आपको बताऊंगा कि मेरा ओपिनियन ये क्यों है कि मुझे टाटा पंच ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगती है इस बजट में, और इसके रीजंस क्या हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया 12 रीज़न बताने वाला हूँ। तो उसमें सबसे पहला रीज़न तो होने वाला है ऑब्वियसली लुक्स। तो जैसे कि टाटा हैरियर बहुत से लोगों को पसंद होगी, ठीक है। तो एक ये माइक्रो एसयूवी सेगमेंट है, बट इसमें क्या है कि माइक्रो एसयूवी होने के बाद भी जैसे जिन लोगों को हैरियर पसंद है और हैरियर उनके बजट से बाहर है, तो उनको, जैसे कि मुझे हैरियर पर्सनली बहुत पसंद है बट वो मेरे बजट में फॉल नहीं करती है। तो एक हाँ ये है कि मिनी हैरियर मैं इसको बोल सकता हूँ, काफ़ी ज़्यादा मतलब मैच करता है इसका फ्रंट से लुक हैरियर से। तो एक एसयूवीश लुक है इस प्राइस में, और इसकी जो प्राइस रेंज है वो 6 लाख से शुरू हो जाती है और गोज़ अप टू 10 लैक्स। तो 6 से 10-11 लाख तक में अगर आपको कोई ऐसी कार मिल रही है जिसमें आपको एसयूवी फील मिल रहा है, साथ के साथ कई और चीज़ें मिल रही हैं जिनके बारे में बात करने वाला हूँ, तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो मतलब लुक्स ये हैं कि लुक्स एकदम फ्रेश और एकदम अच्छे हैं, और साथ के साथ एसयूवी फील मिलता है आपको जब आप इसमें इसे देखते हो, क्योंकि बॉक्सी शेप है इसका थोड़ा, तो अच्छी लगती है। और इसके कॉम्पिटिटर जो हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूँगा कि एक्स्टर, और अभी एक्स्टर रिसेंटली लॉन्च हुई है, तो वो भी लुक्स में काफ़ी अच्छी लगती है नो डाउट। और इसकी जो ट्रू कॉम्पिटिटर है वो फिर C3 हो जाएगी, सिट्रोइन C3 और एक्स्टर। बेसिकली ये दो गाड़ियाँ हैं जो इस कैटेगरी में फॉल करती हैं बेसिकली माइक्रो एसयूवी में, और आपकी सोनेट आ जाती है। बट इसमें अगर आप देखेंगे तो इनकी प्राइस सोनेट की काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली जाती है अगर आप बेस मॉडल की भी बात करते हैं तो। और एक्स्टर और सिट्रोइन C3 ऐसी गाड़ियाँ हैं जो दो इस प्राइस सेगमेंट में लगभग में बराबर ही आती है। जैसे एक्स्टर का जो प्राइस है वो भी 6 लाख से स्टार्टिंग हो जाती है, और सिट्रोइन C3 की वहीं बात करूँ तो 6.16 लाख से स्टार्टिंग हो जाती है बेस मॉडल की। बट इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो आपको बाकी और कारों में नहीं मिलती। सबसे पहले मैंने बताया लुक्स काफ़ी अच्छे हैं। तो लुक्स में अगर आप देखेंगे तो किसी से आगे नहीं जाएगी तो किसी से पीछे भी नहीं रहती है, लुक्स काफ़ी अच्छे हैं। दूसरी चीज़ में एक बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है टाटा की, कि इसके जो गेट हैं 90 डिग्री पे ओपन होते हैं, तो बहुत वाइड ओपन होते हैं। तो जिसकी वजह से अगर आपके घर में, जैसे मेरे घर में मतलब मेरे पेरेंट्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि हाँ अगर कुछ है तो बैठने में या उतरने में, तो उनको थोड़ा सा चाहिए होता है कि हाँ थोड़ा सा वाइड एरिया हो जिससे वो इजीली मतलब बैठ पाएँ या फिर उतर पाएँ। तो ये उसमें बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराती है आपको। आपके पेरेंट्स हों या फिर कोई मतलब सीनियर सिटीज़न हैं जो भी, उनको बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील होता है इस छोटी सी चीज़ से, जो कि हम लोगों के लिए इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, यंगस्टर जो हैं तो। बट ये एक एज जिनकी ज़्यादा है उनके लिए बहुत बड़ा फैक्टर है, और नो डाउट एक प्लस पॉइंट भी बनता है इसकी वजह से। तो दो तो ये पॉइंट हो गए। आप चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तो तीसरा पॉइंट बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरे लिए मैटर करता है, क्योंकि अगर मैं कोई कार लेने जाऊँगा तो मैं हर एक चीज़ देखने से पहले सबसे जो प्रायोरिटी पे मेरा एक जो पॉइंट रहता है वो रहता है सेफ्टी। तो ये 5 स्टार रेटेड कार है। ऑब्वियसली आप सबको ही पता है कि अल्ट्रॉस के प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, तो अल्ट्रॉस तो 5 स्टार रेटेड है ही, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। और ये भी 5 स्टार स्कोर करके आई है, तो सेफ्टी में कहीं से कहीं तक कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा रीज़न बन जाता है कि कंपटीशन में जितनी गाड़ियाँ हैं उनसे ऊपर मैं इसको रखूँ। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो इसके बाद ये 3 पॉइंट हुए, इसके चौथे पॉइंट पर मूव करते हैं। तो चौथा पॉइंट ये है कि जैसे मैंने देखा तो बाकी सारी जो गाड़ियां हैं अगर आप किसी में भी देखोगे तो उसमें सीट्स कंफर्टेबल हैं नो डाउट, बट जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा कंफर्ट जिन सीट्स ने ऑफ़र किया है वो पंच की ही हैं। अगर आप किसी भी चीज़ में देख लो तो उसमें आपको पंच ज़्यादा बेटर आपको कंफर्ट प्रोवाइड करती है, किसी भी टर्म में देखो आप। तो
इसमें मतलब आप चाहे थाई सपोर्ट की बात करो या फिर आप उसमें कुशनिंग की बात करो, तो हर एक चीज़ आ जाती है कि बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये तो हो गए 4 पॉइंट, और अगले पॉइंट पर बढ़ेंगे। 5वां पॉइंट है मेरा कंफर्ट से रिलेटेड है। तो इसके जो सस्पेंशन है तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से ट्यून किए गए हैं। जैसा कि मैंने एक्स्टर देखा, एक्स्टर की अगर मैं बात करूँ तो वो नियोस के प्लेटफॉर्म पर बनी हुई है, ठीक है। तो मैं उसमें बैठा और उसकी टेस्ट ड्राइव भी ली, तो उसमें मुझे जो फील हुआ कि जो मुझे मारुति से एक शिकायत है वो यही है कि उसके जो पीछे वाले सस्पेंशन है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टर साइड पे हैं, तो जिसकी वजह से उनका डेड एंड बहुत जल्दी आ जाता है। मैंने 4-4.5 साल एक्सेंट चलाई है, तो उसमें ऐसा कोई इशू नहीं था, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल कार थी। बट जब भी आपके कोई पॉटहोल आता है या फिर थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब रोड आती है, तो उसमें एकदम से आपको इतना फील तो नहीं होगा, बट एकदम से बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ आएगी, एकदम से जो डेड एंड है वो आ जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ आती है। इनिशियली जिसको आदत नहीं है Hyundai चलाने की वो तो डर ही जाएगा कि कुछ टूट तो नहीं गया, बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ आती है। तो ये एक मतलब मेरे हिसाब से एक नेगेटिव है Hyundai का। तो ये तो हो गए 5 पॉइंट। 6ठे पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए देखिए हर एक चीज़ मैटर करती है, चाहे वो लुक्स हो और इंटीरियर हो या कुछ भी हो। तो इंटीरियर भी इस गाड़ी का बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है, अगर आप देखेंगे तो बाकी गाड़ियों से ज़्यादा। Citroen C3 में तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट कटिंग फील होगी आपको, नो डाउट। इसके साथ साथ एक्स्टर में जाएंगे तो एक्स्टर में जैसे कि मैंने अपना पिछले वीडियो में जो एक्स्टर के ऊपर वीडियो बनाई थी, तो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया था। तो मेरे हिसाब से बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, डैशबोर्ड बहुत अच्छा लगता है, बट अगर आप डोर पैड्स देखेंगे तो उनकी क्वालिटी मुझे थोड़ी ज़्यादा डल लगी कंपैरेटिवली पंच के। तो मुझे लगता है कि हाँ, पंच का जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं कहूँगा डोर पैड्स का, बट कंपैरेटिवली उससे अच्छा है, ठीक है। तो आप बैठोगे तो आपको थोड़ा प्रीमियम फील होगा। चाहे डैशबोर्ड हो, डैशबोर्ड बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है। चाहे आप बेस मॉडल उठा लें, चाहे कोई भी मॉडल उठा लें, उसमें आपको सारी चीज़ें बढ़िया मिल जाती हैं। इसके बाद अगर मैं अगली बात करूँ तो अगला पॉइंट है म्यूज़िक सिस्टम। तो म्यूज़िक सिस्टम भी इस गाड़ी में टॉप नॉच मिलता है। हरमन कार्डन का आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं और इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, तो जिसका आउटपुट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो जितने भी म्यूज़िक लवर्स हैं, देखिए ऐसा तो होता ही नहीं है कि किसी को गाड़ी में म्यूज़िक सिस्टम नहीं चाहिए, हर किसी को चाहिए। बट हाँ, हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग है। किसी को चाहिए कि हाँ ज़्यादा साउंड चाहिए उसको, या किसी को चाहिए कि हाँ डिसेंट साउंड भी चलेगी। तो ये हर एक चीज़ को फुलफ़िल करता है। आप इसको ट्यून कर सकते हैं, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको चला सकते हैं। इसका आउटपुट इतना अच्छा है कि जिनको बेस चाहिए अपनी गाड़ी में ज़्यादा, तो वो भी खुश होंगे, और जिनको चाहिए कि हाँ डिसेंट साउंड, एकदम माइल्ड सी आवाज़ हो और क्लैरिटी हो, वो भी पूरे खुश हो जाएंगे। तो म्यूज़िक सिस्टम से कहीं तक किसी को शिकायत नहीं आने वाली है इस प्राइस रेंज में जो मिल रहा है। बाकी किसी भी गाड़ी में, मैं एक बार फिर बोलूँगा, कंपटीशन में जितनी भी गाड़ियाँ हैं सबसे ज़्यादा अच्छा म्यूज़िक सिस्टम टाटा की गाड़ी में ही मिलेगा, और स्पेशली पंच में, क्योंकि सब में सिस्टम तो सेम ही है वैसे, पर पंच में सबसे अच्छा है। तो इसके बाद अगर बात कर लें अगले पॉइंट की, तो अगले पॉइंट में क्या है कि देखिए बाकी सारी गाड़ियाँ हैं, तो ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे तो ग्राउंड क्लियरेंस भी इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। आपको 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा मतलब एक अच्छा ऑप्शन बन जाती है उन लोगों के लिए जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, या फिर जो ऐसी जगह रहते हैं जिनके एरिया में रोड्स ज़्यादा अच्छी नहीं हैं, वहाँ गड्ढे हैं या फिर प्रॉब्लम है रोड में। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर आप ओवरऑल देखोगे, जैसा मैंने आपको बताया, सीट का कंफर्ट, सस्पेंशन का कंफर्ट और इसके बाद ग्राउंड क्लियरेंस, ये तीनों चीज़ें जब मिल जाती है ना आपको, तो आपको पता चलेगा जो ऐसे सिचुएशंस में रहते हैं ना जिनके यहाँ पे रोड कंडीशंस ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो इस चीज़ को अच्छे से फील कर पाएंगे कि कितनी प्रैक्टिकल कार बन जाती है ये। और उन रोड पे कंफर्ट हर कोई गाड़ी नहीं दे सकती जो ये दे देगी, क्योंकि जो सस्पेंशन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ट्यून्ड है, और इसके साथ साथ कंफर्ट, कुशनिंग, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो मेरे लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन जो है वो ये कार ही बन के निकलती है, क्योंकि एक्स्टर के काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हैं। और अगर मैं Citroen की बात करूँ तो Citroen के नो डाउट पंच से बेटर हैं, बट उसमें बाकी सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। उसमें कंफर्ट के अलावा आपको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, चाहे वो क्वालिटी से हों या फिर फीचर्स से हों। तो इसमें फीचर्स भी आपको मिल रहे हैं और क्वालिटी भी मिल रही है। तो चलती है, इससे अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो अगला पॉइंट है कि इसमें देखिए
हर एक गाड़ी होती है जिसमें आपको चाहिए कि यार आपके हिसाब से मिल जाए। हिसाब से मतलब मेरा है कि आपको चाहिए कि आपको एक एसयूवी टाइप गाड़ी चाहिए, किस बजट में चाहिए, बजट के बाद आपको फ्यूल टाइप क्या चाहिए, वो भी आपका राइट होना चाहिए कि आप चूज़ कर सकें। तो मेरे हिसाब से हर मैन्युफैक्चरर को ये ध्यान रखना चाहिए कि सारे फ्यूल टाइप प्रोवाइड करने चाहिए बायर को, ताकि वो खुल के चूज़ कर सके, उसे कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े कहीं। तो ये गाड़ी आपको वो राइट देती है, क्योंकि देखिए डीजल का तो आप हम सबको ही पता है कि पॉल्यूशन कितना हो रहा है, तो डीजल में तो ये नहीं ही आती है। बट इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि ये पेट्रोल में आती है और जल्दी सीएनजी में लॉन्च होने वाली है। और सीएनजी में लॉन्च होने के साथ साथ इसका जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है वो ये है कि ये ड्यूल सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च हो रही है, जिसकी वजह से बाकी जितनी भी कंपटीशन में गाड़ियां हैं उनमें से सिर्फ एक्स्टर में आपको सीएनजी का ऑप्शन मिलता है, बट उसका सिलेंडर इतना बड़ा है कि आपके पास बूट स्पेस ज़्यादा नहीं बचेगा। बट अगर आप वहीं पंच लेते हैं तो आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि उसमें ड्यूल सिलेंडर टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से 2 सिलेंडर प्लेस किए गए हैं उसके हुड में, बीच में, मतलब उसके बॉटम पार्ट में, तो जहाँ पे स्टेपनी आती है, जिसकी वजह से आपको बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। एक हैचबैक के बराबर तो आपको प्यार से बूट स्पेस मिल जाएगा, जिसमें आप 2-3 बैग्स रख के अपनी एक फैमिली का सामान आराम से रख के ले जा सकते हैं किसी ट्रिप पर। तो ये एक और प्लस पॉइंट हो जाता है इस गाड़ी के लिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं इससे अगले पॉइंट की, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो एवरेज इसमें बेस्ट इन क्लास मिलता है। एक्स्टर का अगर आप एवरेज ले लें तो एक्स्टर आपको एवरेज क्लेम करती है 19.5 किलोमीटर पर लीटर का, ठीक है। वहीं अगर आप पंच की बात करेंगे 20.9 का ARAI क्लेम करती है कंपनी टाटा जो पंच के लिए क्लेम करती है एवरेज, और सिट्रोन C3 देती है आपको 19.3। तो सबसे ज़्यादा एवरेज भी टाटा पंच ही आपको देने वाली है, अगर आप रोड कंडीशंस कैसी भी हों उन पे जाके देखें, क्योंकि कंपनी जो क्लेम कर रही है उससे ज़्यादा भी लोग निकाल रहे हैं। इट्स टोटली डिपेंड कि आप चला कैसे रहे हैं, ड्राइवर की ड्राइविंग के ऊपर भी डिपेंड करता है कि गाड़ी एवरेज कैसा देगी। तो अगर आप इसे थोड़ा अच्छे से लाइट फुट के साथ चलाएंगे तो फॉर श्योर आपको ये बहुत ही अच्छा एवरेज निकाल के दे देगी, चाहे वो सिटी हो चाहे हाईवे हो, आपको कंपटीशन से ज़्यादा अच्छा एवरेज निकाल के दे देगी। और कंफर्ट तो है ही इसके साथ इसका। तो इसके बाद माइलेज की बात हो गई, कंफर्ट की बात हो गई, इसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ी परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस इसकी डिसेंट है, जितने भी कंपटीशन है। अगर मैं बात करूं एक्स्टर, पंच और सिट्रोन C3 की, तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा अगर ड्राइविंग की बात करेंगे तो मज़ा आने वाला है आपको सिट्रोन C3 में। बट इसके बाद अगर आप बात करते हैं पंच की, तो पंच का जो BS6 फेज़ 2 है वो इंजन काफ़ी ज़्यादा आपको पैपी फील होगा, ठीक है। और जो अभी तक शिकायत थी लोगों की कि एनवीएच लेवल्स बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन और क्या नाम है नॉइज़ कैबिन में आती थी इंजन की, वो सारी शिकायतें दूर हो चुकी हैं और परफॉर्मेंस भी पहले से काफ़ी बेटर हो गई है। तो अगर आप चलाएंगे तो आपको 19-20 का ही डिफरेंस पता चलेगा पंच और सिट्रोन C3 में। जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है सिट्रोन C3 का, इस प्राइस रेंज में आता है, वो आपको ऑलमोस्ट सेम ही पावर प्रोड्यूस करके देता है जितनी पंच देता है। तो आपको चलाने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ऐसा फील नहीं हुआ कि आपकी गाड़ी बहुत ही कम मतलब पावर वाली है या फिर कहीं चढ़ नहीं पा रही है। और यूट्यूब पर ऐसी कई वीडियो हैं जिसमें लोग इसको लद्दाख तक लेके गए हैं और ऐसे ऐसे टेरेन पे चलाया है जहाँ पर एक SUV का जाना ही पॉसिबल है खाली। तो इस गाड़ी ने अपने आप को प्रूव कर रखा है और इसीलिए मुझे ये पर्सनली ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगती है बाकी किसी कार से, क्योंकि इसमें एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आप देखें तो एक फैमिली के हिसाब से लोगों को क्या चाहिए होता है, एक सेफ कार, कंफर्टेबल कार और उसकी पावर भी डिसेंट हो। तो ये तीनों रिक्वायरमेंट, बेसिक सी रिक्वायरमेंट जो हर एक किसी की होती हैं कि हाँ उसको फैमिली के लिए कोई कार लेनी है, तो ये 3 बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं जो हर कोई अपने दिमाग में लेके चलता है। तो ये तीनों को फुलफिल करती है और इसके साथ साथ आपको कुछ ऐसे फीचर्स भी ऑफर करती है जो बाकी कोई कंपनी नहीं करती। इसके साथ साथ मैंने जैसा कि बताया कि CNG ऑप्शन भी है और CNG में एक प्लस पॉइंट भी है कि ड्यूल सिलेंडर टेक्नोलॉजी मिल रही है आपको। तो इसके साथ साथ परफॉर्मेंस भी अच्छी है और इसका जो स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग का फीडबैक इतना लाजवाब है, Hyundai एक्स्टर उसको कहीं से कहीं तक मैच नहीं करता है। Hyundai के स्टीयरिंग थोड़ा सा मतलब आपको कुछ सेकंड्स का लैग फील होगा उसमें, ठीक है। एक्यूरेसी जो है आपको टाटा के स्टीयरिंग में ज़्यादा मिलेगी कंपैरेटिवली। अगर आप Hyundai से करें या फिर सिट्रोन C3 से करें, तो दोनों में अगर तीनों में अगर आप करेंगे तो नंबर 1 पे जो आएगा
फीडबैक जो स्टीयरिंग का आता है सबसे अच्छा वो पंच का ही आता है। बाकी सिट्रोन C3 में भी लैग है और एक्स्टर में भी थोड़ा सा लैग है। बीइंग अ Hyundai ओनर मैं आपको ये क्लियरली बता सकता हूँ कि सिट्रोन C3 का भी, मतलब सिट्रोन C3 मैंने पर्सनली चलाई नहीं है, पर जितने भी मैंने उसके रिव्यू देखे हैं उसमें ऐसा ही है कि सिट्रोन C3 के जो फीडबैक है स्टीयरिंग के वो ज़्यादा बेटर नहीं है और बेटर हो सकते थे। और एक्स्टर तो मैंने Hyundai एक्सेंट चलाई है और एक्स्टर भी मैंने टेस्ट ड्राइव ली थी, तो थोड़ा सा हाँ मतलब बुरा नहीं है स्टीयरिंग, बट इतना अच्छा नहीं है जितना एक्यूरेट पंच का है। तो इसके साथ साथ एक जो लास्ट ऑप्शन है वो जो मैं डिस्कस करना है, लास्ट जो 12th पॉइंट है इस चीज़ का, वो ये है कि इसमें जो बूट स्पेस मिलती है वो आपको मिलती है 366 लीटर की, जो सेगमेंट में सबसे ज़्यादा तो नहीं है। मतलब अगर आप देखेंगे तो एक्स्ट्रा में 391 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, और वहीं अगर सिट्रोन C3 की बात करेंगे तो 315 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। तो सिट्रोन C3 से ज़्यादा मिलता है और एक्स्ट्रा से कम मिलता है इसमें बूट स्पेस, जो कि थोड़ा ही कम है। 366 लीटर का पंच का है और 391 लीटर का एक्स्ट्रा का है, तो कुछ लीटर्स का डिफरेंस है। तो इसके बाद आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी कार लेनी है, क्योंकि फ़ीचर्स के अगर बात करेंगे तो फीचर्स काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं आपको। जैसे कि अगर आप देखेंगे इसके बेस मॉडल से ही, अगर आप इसके, मैं आपको स्क्रीनशॉट डाल के दिखा देता हूँ, तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इसके जो AC के कंट्रोल्स हैं वो नॉब्स की जगह बटन दिए गए हैं, जो ज़्यादा प्रीमियम फील कराते हैं आपको। ये बेस मॉडल से ही ऐसा दिया जा रहा है आपको, टाटा पंच देती है। तो कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बाकी कंपनियां नहीं देती हैं और टाटा प्रोवाइड करती है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि वो हमारे लिए सोच के ऐसी सारी चीज़ें दे रही है। तो आप पर्सनली मैं ये बोलूँगा कि कोई सी भी कार लें, ये आपकी चॉइस है, क्योंकि आपका पैसा है, आपको कहाँ खर्च करना है मुझसे ज़्यादा अच्छे से पता है। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रायोरिटी पर रहनी चाहिए, और जिसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए वो देनी चाहिए सेफ्टी को। क्योंकि आए दिन हम लोग रोड पे देख रहे हैं कि हम अच्छे से चला रहे हैं, पर बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से यंगस्टर ऐसे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो केयरलेस होकर चलाते हैं और ड्राइव करते हैं, जिनकी वजह से कई औरों को हर्जाना भुगतना पड़ता है। तो आए दिन आप देखते रहते हैं एक्सीडेंट्स की न्यूज़ आती रहती हैं, तो एक सेफ़ कार होना कितना ज़रूरी है मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बता देता हूँ। हाल ही में एक एक्सीडेंट का वीडियो सामने आया था, तो आप जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। मैं वीडियो डाल तो नहीं सकता, कॉपीराइट का इशू हो जाएगा, बट मैं आपको बता देता हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं कि हाईवे पर एक अर्टिगा चल रही थी, साथ के साथ उसके साइड में चल रही थी हैरियर। तो अर्टिगा काफ़ी ज़्यादा तेज़ स्पीड में थी, जिसके बाद उसको सडन ब्रेक लेने पड़े ड्यू टू सम रीज़न, और जिसके बाद उसने अपनी स्टेबिलिटी खो दी और वो घूमकर टाटा हैरियर के सामने आ गई, और जिसकी टाटा हैरियर की स्पीड थी उस टाइम पे 120 किलोमीटर पर आवर। तो 120 की स्पीड से टाटा हैरियर कोलैप्स हुई अर्टिगा में। तो अर्टिगा की सेफ्टी इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं थी, बट इतनी अच्छी भी नहीं थी, 3 स्टार थी, जिसकी वजह से टाटा अर्टिगा पूरी ख़त्म हो गई, और हैरियर का सिर्फ फ्रंट डैमेज हुआ, उसमें किसी को कुछ भी नहीं हुआ। कैबिन तक तो डैमेज पहुंचा ही नहीं, इम्पैक्ट पहुंचा ही नहीं है, और सिर्फ आगे ही आगे हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि सिक्योरिटी सेफ्टी कितनी मैटर करती हैं। सिक्योरिटी फीचर्स तो हुई एटलीस्ट, और मैं तो कहूँगा कि सेफ्टी रेटिंग भी मैटर करती है। तो 5 स्टार कार होने का फ़ायदा यहाँ मिलता है, एक बार नहीं हम 1000 बार देख चुके हैं। तो प्लीज़ इसको इग्नोर ना करें, हर एक गाड़ी लेने से पहले सेफ्टी अपनी प्रायोरिटी रखें, बाकी आप खुद ही समझदार हैं। मेरे ओपिनियन में इस सेगमेंट में, माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बेटर कार टाटा पंच निकल के आती है मेरे हिसाब से। जितना मैंने चलाई गाड़ी और मैंने उसको देखा, फीचर्स देखे, लुक्स देखे, इंटीरियर देखा, लुक एंड फील मटेरियल्स का देखा, जो प्लास्टिक है उसका, और इसके बाद सेफ्टी देखी, तो ओवरऑल जो मुझे लगता है कि कुछ मामलों में और गाड़ियाँ इससे बेहतर हैं, बट वो 1-2 पॉइंट हैं। अगर मैं ओवरऑल देखता हूँ तो ये पैकेज मुझे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में ऐसी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। गुड डे।